हे एवरीवन, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वायरसेस। अब वायरस होते क्या? वायरस नॉन सेलुलर पार्टिकल है जो किससे मिलके बना होगा? जेनेटिक मटेरियल से। साथ में इसके पास होगा प्रोटीन कोड। ये प्रोटीन कोड इन्वेड कर सकता है लिविंग सेल के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम वायरसेस को देखें तो वायरसेस स्मॉलर सेल से भी स्मॉलर होएंगे, क्योंकि हम इसको सेलुलर में काउंट ही नहीं कर रहे। तो स्मॉलेस्ट जो सेलुलर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा डेट इज़ माइकोप्लाज्मा। अगर हम इसको मेज़र कर सकते हैं तो डेट इज नैनोमीटर्स। वायरसेस को हम देख ही नहीं सकते कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इसको हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 20th सेंचुरी। अगर हम वायरसेस के साइज़ की बात करें तो इट्स डिपेंड कि कौन सा वायरस है। हर वायरस का साइज़ अलग अलग होगा। लाइक बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनका साइज़ रहता है 225 नैनोमीटर। रेबीज़ वायरस जो कि नॉर्मली डॉग्स में पाया जाता है और रेबीज़ इन्फेक्शन भी कोज हो सकता है अगर कोई रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग ह्यूमन को बाइट कर ले तो रेबीज़ वायरस का साइज़ है 170 नैनोमीटर। वहीं अगर मैं बात करूँ बैक्टीरियोफेज M13 की, जिसकी लेंथ और विथ रहेगी 800 to 10 नैनोमीटर। राइनो वायरस इज़ द वायरस जो कि कोज करता है कॉमन कोल्ड। इसका जो साइज़ रहता है डेट इज़ 30 नैनोमीटर। एडिनो वायरस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा अगर हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करें। और तो इन्फेक्शन भी करता है बट इसका यूज़ भी कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। वैक्सीन बनाने में लाइक कोविशील्ड एडिनो वायरस को यूज़ करके बनाई गई थी। जेट साइज अप टू 90 नैनोमीटर। वहीं हम बात करें पोलियो वायरस की, पोलियो वायरस का साइज़ भी है 30 नैनोमीटर। तो यहाँ पे कुछ साइज़ है, लेकिन हम अगर कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो वो है 3000 से 1000 नैनोमीटर। और अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 10,000 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर का डाटा है। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट होता है। अब हम वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। वायरस नॉन सेलुलर है, इनके पास प्रोटीन कोड है जिसको हम बोलेंगे कैप्सिड। साथ में इनके पास न्यूक्लिक एसिड कोर भी है। अब न्यूक्लिक एसिड आइदर RNA आइदर DNA। ऑल्सो इनके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी जो है, एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ होस्ट सेल के अंदर है, क्योंकि ये होस्ट सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए हम वायरस को नॉन लिविंग में काउंट करते हैं। नो डाउट लिविंग सेल के एक होस्ट के अंदर जाने के बाद जो है खुद भी लिविंग हो जाते हैं। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक बात करें वायरसेस की। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर एजेंट मतलब इन्हें एक होस्ट चाहिए। विदाउट होस्ट ये मर जाएगी, मरे ही हो या ऑफकोर्स की बात है। तो इन्हें एक रेगुलर होस्ट चाहिए अपनी प्रोलिफरेशन के लिए। अब ये लिविंग सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्या करके अब यहाँ पे ये लिविंग सेल की मशीनरी यूज़ कर रहे हैं खुद के रेप्लिका बनाने के लिए। बहुत सारे वायरस इन्फेक्ट कर सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल को, होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट रेंज डिटरमाइंड होती है स्पेसिफिक होस्ट अटैचमेंट साइज से। और बहुत सारे वायरसेस तो ऐसे हैं जो एक सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल को इन्फेक्ट करेगी होस्ट सेल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जैसे कि अगर हम HIV वायरस की बात करें जो बिलोंग करता है रेट्रोवायरडी से फैमिली से, बेसिकली रेट्रोवायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसका जेनेटिक मटेरियल है जो ह्यूमंस के अंदर जाके हेल्पर टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस में करा। ऐसा नहीं है कि हर सेल में, भाई ब्रेन के सेल में भी, हार्ट, इनमें रेप्लिकेट नहीं कर रहा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBC में वो रेप्लिकेट कर रहा है। अब होस्ट की कितनी रेंज में वो डिपेंड करता है भाई होस्ट रेंज किन किन होस्ट के अंदर वायरस इन्फेक्ट करेगा, कि स्पेसिफिक होस्ट अटैचमेंट साइट क्या है, सेलुलर फैक्टर क्या है। अब वायरस के अंदर या तो DNA होगा या RNA होगा। अब इनके न्यूक्लिक एसिड को, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास होगा प्रोटीन कोट। कुछ वायरस के पास स्पाइक्स भी होते हैं। अगर हम बात करेंगे वायरस के होस्ट की तो एक सबसे अच्छी बात पता है क्या, वायरस बैक्टीरिया तक को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मतलब बैक्टीरियोफेज मतलब अगर हम प्रिंसिपली देखें तो कोई भी सेल को वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर वायरस एक पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। जैसे कि बैक्टीरियोफेज है, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, इंसान को तो इन्फेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरियल वायरसेस हो गए, आर्कियल वायरसेस हो गए जिसको हम फेजिस बोल रहे हैं। यूकैरियोटिक के अंदर फंगल सेल्स हो गए, एल्गी हो गए, प्रोटोजोआ वायरसेस हो गए, प्लांट वायरसेस, इंसेक्ट वायरस, एनिमल वायरस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च का टॉपिक है। नाउ वी कम ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ वायरस इनक्लोज्ड होगी प्रोटेक्टिव एनवलप में, ठीक है। वायरसेस के ऊपर स्पाइक्स होएगी, ये स्पाइक्स क्यों होएगी? स्पाइक्स इसलिए होएगी ताकि वो अपने होस्ट सेल से अटैच कर सके। अगर हम बात करें वायरसेस की तो वायरस बहुत सारे डिसीज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, मिसल्स,
मोनोन्यूक्लियोसाइड्स, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, वार्ड्स, एड्स, इबोला। कुछ वायरसेस इवन कैंसर तक कॉज कर सकता है, लाइक ल्यूकेमिया वायरस। तो ये मिसल्स का एग्जाम्पल है। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे इन द बेसिकली नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।